बोले बस हमें पता चल गया, और जब आप हमारे अपने हैं तो अपनों को ही ये सारी गोपनीय बातें बताई जाती हैं, सो मैंने कह दिया। राम जी के पास में जाकर पूछना कि उनकी लाल डायरी कहाँ है। उनमें उन भक्तों की सूची में अगर आपका पहला नाम होगा तो फिर समझ लेना कि मैं ही श्रेष्ठ भक्त, तो आप ही श्रेष्ठ भक्त हैं। बोले ठीक है। तब नारद जी बड़े झूमते हुए बड़ी मस्ती में पहुंच गए श्री राम जी के दरबार में, राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने पूछा, ऋषिवर आज बहुत दिनों के बाद में आना हुआ। बोले प्रभु बाकी की बातें बाद में होंगी, पहले ये बताइए कि आपके पास में वो लाल डायरी कहाँ है। राम जी अचानक भौचक्के के रह गए। क्या कहते हैं ऋषिवर, ये गोपनीय डायरी की बात मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई तो आपको कैसे पता चला। बोले बस ये पता चल गया, अब आपको वो लाल डायरी दिखानी ही पड़ेगी। ठीक है, जब तुम जान गए हो तो ये लाल डायरी लो। नारद जी ने डायरी को पलट कर देखा, उसमें सबसे पहला नाम नारद जी का था और दूसरा नाम हनुमान का था। अरे महाराज, इतना देखा कि बस नारद जी तो उछल पड़े और नाचते हुए भगवान को प्रणाम करना भी भूल गए, वापस लौट पड़े। फिर से हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमंत ने जोर से पुकार कर पूछा, ऋषिवर क्या हुआ। बोले बस बात बन गई, तुमने जिस डायरी के विषय में बताया था उसमें सबसे पहला नाम मेरा ही था और दूसरा नाम तुम्हारा। इसका मतलब मैं पहला भगत हूं। हनुमान जी बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, जल्दबाजी में मैं आपको एक और राज की बात बताना भूल गया। क्या कहते हो, अब कौन सी राज की बात रह गई। बोले महाराज हमारे प्रभु के पास में एक डायरी और है। वो कौन सी डायरी है। वो है सफेद डायरी। अरे हनुमंत, तुमने पहले ही बताया हुआ था तो मैं एक साथ दोनों डायरियों को देखता था। बोले बस महाराज जल्दबाजी में बताना भूल गया, अब बतला दिया, आप अपने हैं ना। और ये सारी बातें प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को भी नहीं बताते, ये मैंने आपको बताई। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े झूमते हुए फिर पहुंच गए राम जी के दरबार में। राम जी ने ऋषि से पूछा, महाराज आज ये क्यों बार बार का चक्कर लगाना पड़ता है, कहीं कोई गोपनीय बात तो नहीं है। बोले बस महाराज आज मैं आपके उस सफेद डायरी को देखने के लिए आया हूं। राम जी फिर भौचक्के रह गए। क्या कहते हो नारद, जो बात मैं अपनी पत्नी को नहीं बताता वो तुम्हें पता कैसे लग रही है। बस पता लग गया, दिखाइए वो सफेद डायरी। राम जी ने बड़े प्रेम से नारद जी को वो सफेद डायरी दे दी। जैसे ही नारद जी ने उस पहली डायरी को पलट कर देखा, उसमें हनुमान का नाम पहला और नारद का नाम बाद में। नारद का चेहरा बिल्कुल काटो तो खून में सफेद पड़ गया। अरे राम ये क्या। नारद जी ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। महाराज ये क्या रहस्य है इस सफेद डायरी और लाल डायरी का रहस्य आप कृपा करके बतलाएं। राम जी बोले, नारद जब तुम सुनना चाहते हो, तुम मेरे प्रिय हो तो सुनो। लाल डायरी में मेरे उन भक्तों की सूची है जो सदैव मेरा नाम लिया करते, और प्रभु सफेद डायरी में, बोले सफेद डायरी में मेरे उन भक्तों की सूची है जिनका नाम स्वयं मैं लिया करता हूं। इसमें सबसे पहला नाम हनुमान का है और दूसरा नाम नारद। नारद का यह अभिमान तुरंत चकनाचूर हो गया कि मैं इस अभिमान के साथ में आया। आज वही नारद जी भक्ति के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भक्ति देवी तुम्हें दुख करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना, मैं हूं। शायद तुम जानती नहीं कि अगर मैंने तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारे कष्ट से न निवृत्त कराया तो तदा नाहम हरेर्दासो, तदा नाहम हरेर्दासो। मैं हरि का दास हूं, मैं प्रभु का दास नहीं। मेरे हरि के दास के जगह कुछ और नाम रख दिया। बस नारद जी चले, इतना बड़ा बीड़ा उठाकर सर्वत्र गए, बड़े बड़े संत महात्माओं के पास में गए, लेकिन संतों ने देखा कि नारद अगर प्रश्न किए और उनके प्रश्न का उत्तर हम न दे पाए तो लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने फालतू ही भजन किया, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो तुरंत अपने चेलों से कहते, नारद को आते हुए देखते ही, कि कह देना महाराज से कि गुरुजी ने मौन व्रत धारण कर रखा है, काष्ठ मौन व्रती है। बोलते ही ना नारद जी बेचारे आए तो उल्टे पैर वापस लौट गए। फिर दूसरे संत के पास में गए,
महाराज, ज्ञान वैराग्य को वृद्धावस्था से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय आपके पास में है? बोले असाध्यम, असंभव। क्या कहते हैं? असंभव। नारद का बड़ा दुख हुआ। फिर तीसरे महात्मा के पास में गए। तीसरे महात्मा ने कहा दुर्गेयम। महाराज, असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन बहुत है। नारद जी को तब तसल्ली हुई कि चलो असंभव से अब कठिन पर तो आया। इसका मतलब संभव है, ज्ञान वैराग्य की दुखों से निवृत्ति कराना संभव है। बस बड़ी आनंद से नारद जी फिर चल पड़े बद्रिकाश्रम की तरफ, और बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के साथ में मुलाकात हुई। जैसे ही सनत कुमार गणों से मुलाकात हुई, नारद जी महाराज आज बड़ी प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने अपने मुख की बात, अपने हृदय की बात को सनत कुमार गणों के पास में रख दिया। भगवत प्रेमीजन, कभी भी अपने दुख को, अपने दुख की बात को संत, सदगुरु, डॉक्टर, वैद्य और महापुरुषों से अगर अपने मन की बात को छिपाएंगे तो कभी भी वो रोग दूर नहीं हो सकता। डॉक्टर से आप अगर अपने रोग को छुपाएंगे तो डॉक्टर क्या इलाज करेगा? संतों के पास में जाकर अपने मन की बात को मन में ही रखा तो भला संत आखिर आपका क्या उपाय बतलाएं? इसीलिए संतों के पास में जाकर निष्कपट भाव से अपने हृदय के संपूर्ण बातों को प्रकट कर देना चाहिए। नारद जी ने भी यही किया। सनत कुमार गणों के पास में अपने मन की बात को प्रकट कर दिया। महाराज, मेरे मन की बात ये है, आज आप बताइए कि ज्ञान वैराग्य को वृद्धावस्था से मुक्ति कैसे मिलती है? बोले वाह, शायद आप जानते नहीं कि आप कौन हैं। कि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी योग भास्कर, सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी योग भास्कर। भगवान के दासों में आप सबसे पहले भक्त हैं, अग्रगण्य हैं। देखो, जाओ जाओ नारद, श्रीमद् भागवत सप्ताह करो। श्रीमद् भागवत सप्ताह के द्वारा ही तुम ज्ञान वैराग्य को वृद्धावस्था से मुक्ति दिला सकते हो। महाराज कैसी बात कर रहे हो? मैंने गीता पाठ किया, वेद पाठ किया, उपनिषद पाठ किया, वेद वेदांतों का पाठ किया, और एक बार नहीं, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठई मुहुर्मुहु, बार बार पाठ करके देखा। और जितनी बार पाठ किया, पाठ करने पर जितनी देर ये पाठ चलता, ज्ञान वैराग्य तुरंत सचैतन्य होकर बैठ जाते, और जो पाठ बंद होता फिर उड़क जाते। तो जब मैंने इन सब का पाठ करके देखा तो उससे कोई लाभ न हुआ, तो भागवत तो इन सब का सार ही है। जब गीता पाठ और वेद वेदांत का पाठ करने से कोई लाभ न हुआ, तो भागवत के जो सार है उसका श्रवण कराने से कैसे क्या लाभ हो सकता है? आप वही बताइए। तब सनत कुमार कहते हैं कि देखो नारद जी, इसका उपाय इसलिए हो सकता है, ये सार्थक इसलिए हो सकता है क्योंकि अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेद उपनिषदों का सार है, लेकिन जैसे इक्षुणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। जैसे एक गन्ने को अगर आप लें और गन्ने के भीतर शर्करा है, इस बात को आप तभी जान सकते हैं जब उससे शर्करा निकाल ली जाती है। इसी प्रकार से वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब का सार है ये श्रीमद् भागवत। जो फल, जो लाभ, जो सार, जो आनंद वेद, पुराण, उपनिषदों के श्रवण कराने से नहीं मिलता है, वो इस श्रीमद् भागवत के श्रवण कराने से मिल जाता है, क्योंकि भागवत सबका सार है। भाई, अगर आप पेड़ के जड़, तने को चूसने लगे, चबाने लगे, तो क्या उसमें वो मिठास मिल सकती है जो उस पेड़ के फल में आपको मिलेगी? उसी प्रकार से वेद, पुराण, उपनिषदों का ये परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत।
वेद पुराण उपनिषदों के चर्वण करने से जो आनंद जीव को नहीं प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत रूपी इस परिपक्व फल के रसास्वादन में जीव को वो आनंद प्राप्त होता है। इसमें अलग ही बात है, अलग ही बात है। इसीलिए इसका रसास्वादन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। सनत कुमार गणों ने उपाय भी बतलाया, तो नारद जी ने पूछा, महाराज जब आपने उपाय बतलाया है तो स्थान भी बतला दीजिए। तब सनत कुमार गणों ने स्थान का निर्धारण भी किया कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदनामकं। जाओ हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम के घाट पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करो। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि सनत कुमार गणों ने हरिद्वार भी नहीं कहा और हरिद्वार भी नहीं कहा। कहा है गंगा द्वार समीपे तो। क्यों कहा? प्राचीन काल में वैष्णवों में और शिव भक्तों में बहुत झगड़ा चला करता था। वैष्णव कहते थे ये हरि का द्वार है, अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाएं तो वहां से वहां पर पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार होकर ही जाना पड़ेगा। तो वैष्णव कहते थे ये हरि का द्वार है, क्योंकि बद्रीनाथ श्री हरि के द्वार तक पहुंचने के लिए हमको यहां से जाना पड़ता है, ये हरि का द्वार। और शिव भक्त शैव इस बात को कहते हैं कि नहीं, हमारे केदारनाथ बाबा भोला के पास पहुंचने के लिए भी यही द्वार है, इसलिए हरि का द्वार नहीं है, हर का द्वार है। हर नाम भगवान शंकर। वैष्णव कहे हरि का द्वार, शैव कहे हर का द्वार। अब चिमटे त्रिशूल सब उठ गए और दोनों में बड़ा भीषण भयंकर युद्ध हुआ। कोई कहे हरिद्वार, कोई कहे हरद्वार। लेकिन सनत कुमार गणों को यह श्रीमद् भागवत सर्वसाधारण के लिए सुनाना है। कौन अगर हरि का द्वार कहते हैं तो शिव भक्त कथा सुनने नहीं आए, अगर हर का द्वार कहते हैं तो वैष्णव कथा श्रवण के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, न हरि का द्वार कहा न हर का द्वार कहा। कहा क्या है कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंदनामकं। जाओ श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करो हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। बड़े आनंद से नारद जी महाराज ने बड़ी विशाल व्यवस्था करी। सारे राजर्षि, विप्रषि, देवर्षि सभी संत जनों को निमंत्रण किया गया। भागवत की कथा का विशाल मंडप बनाया गया। सभी संतों के लिए अलग व्यवस्था, सभी स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था। सभी संत जन इस कथा श्रवण के लिए आने लगे। लेकिन इन संतों में सबसे पहले भृगु जी का नाम लिया जाता। बड़े बड़े संत महात्मा इस कथा श्रवण करने के लिया है कि भृगुर्वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजन्मुक्षाः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराजयुरति प्रणयेन युक्ताः। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, अंगिरा, पराशर, गादिसुत इत्यादि समस्त संत जन इस कथा में श्रवण के लिए आए। लेकिन भृगु जी का नाम इसलिए सबसे पहला है कि वो जितने अभिमानी श्रोता थे, जिनके मन में अभिमान था कि भला हम छोटे से बालकों के मुझसे कथा सुनेंगे तो हमारा अपमान नहीं होगा, हमारा निरादर नहीं होगा। भृगु जी महाराज सबको समझा कर लाए कि देखिए, कथा श्रवण के लिए कभी छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। सुभाषितम बालकम अभिग्राह्य। अगर अच्छी बात, अच्छी कथा किसी छोटे से बालक के मुख से भी श्रवण करने का सौभाग्य मिले तो उसे कभी नकारना नहीं चाहिए, उसमें भी जरूर जाना चाहिए। भृगु जी उन अभिमानी महात्माओं को मना कर लाए, इसीलिए उनका नाम सबसे पहला आता है। कथा की महिमा बड़ी भारी आरंभ हुई। सनत कुमार गणों ने श्रीमद् भागवत की महिमा का गान आरंभ किया कि न गंगा न गया काशी न पुष्करम न प्रयागम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्वस्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। अरे भगवत प्रेमी जनों, गंगा
गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग, किसी भी तीर्थ की तुलना इस श्रीमद् भागवत के साथ में नहीं की जा सकती है, क्योंकि भागवत समस्त तीर्थों का राजा है। अगर मनुष्य जन्म एक तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में कभी समय मिले तो श्लोकार्धम, भागवत का आधा ही श्लोक सुनो, और इतना भी समय न मिले, आजकल तो सभी बहानेबाज है, नहीं महाराज इतना भी समय नहीं, तो कोई बात नहीं, श्लोक बादम्बा कम से कम श्लोक का एक चरण ही सुनो। नित्यम भागवतोद्भवम, जो नित्य प्रति श्लोक के एक चरण को भी श्रवण करता है, उसका घर घर नहीं, वो घर ही तीर्थ हो जाता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे जिसने मनुष्य जन्म पाकर इस भगवत कथा को, भागवती कथा को पान नहीं किया, दिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम वदन्ति दिविदेव समाज मुक्षाः, वदन्ति दिविदेव समाज मुक्षाः। ये हम नहीं, देवतागण इस बात को अपनी सभा में चर्चा करते हुए कहते हैं कि हम देवता होकर भी इस भागवती कथा के श्रवण का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाते, और ये मनुष्य तन मिला, उस पर भगवान की कथा श्रवण का सौभाग्य मिला, और फिर भी ये कथा नहीं सुनता है। दिक्तम नरम पशु समम, वो मनुष्य होकर भी पशु के समान है। इसने मनुष्य जन्म को पाकर भगवान की कथा कानों में न सुनी, क्योंकि भगवत प्रेमीजन पृथ्वी के लिए वही केवल भार स्वरूप है जो मनुष्य तन पाकर कभी भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता है। पृथ्वी माता के लिए वही भार स्वरूप है। स्वयं मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि पृथ्वी के लिए कौन भार स्वरूप हो जाता है कि गिरि सरसरित भार नहीं मोही, गिरि सरसरित भार नहीं मोही, हरि गिरि सरसरित भार नहीं मोही, गिरि सरसरित भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर रोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही, जस मोहि गरु एक पर रोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही, जस मोहि गरु एक पर रोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। गिरि सरसरित भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर रोही। समस्त पृथ्वी, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, बड़ी बड़ी नदी नाले सबको अपने माथे पर लेकर रखती है, लेकिन वो भार स्वरूप नहीं है जितना वो मनुष्य जिसने कभी भगवान की कथा को अपने कानों में नहीं लिया, वो भार स्वरूप हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे इस श्रीमद् भागवत की महिमा को हम कहां तक बतलाएं कि जब स्वयं उद्धव जी महाराज भगवान स्वधांगमन कर रहे थे, तो उद्धव जी ने आकर भगवान के चरण पकड़ लिए, महाराज आप चले जाएंगे तो भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयं मयेति च। भक्तों के अवलंबन आप हैं, तो भक्तों के अवलंबन आप हैं, तो आपके चले जाने पर ये भला भक्त किसका आश्रय लेंगे? आप बताएं। भगवान बोले उद्धव तुम बड़े पागल हो, बड़े भोले हो, तुम नहीं जानते हो कि किससे किस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। अरे तुम्हारा ये प्रश्न ही सर्वथा अनुचित है कि मैं कभी अपने भक्तों को छोड़कर जाता हूं, नहीं, कभी नहीं। अरे पहले तो मैं कभी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाता, और दूसरा ये तुम्हारी भ्रांत धारणा है कि मैं भक्तों के पास से नहीं जाता हूं। अगर जाता भी हूं तो मेरा स्थूल रूप ही जाता है, भक्तों के पास में मैं श्रीमद् भागवत के रूप में, सूक्ष्म रूप में अवस्थित रहता हूं। जिसने मेरा दर्शन किया या भागवत का दर्शन किया, बात एक ही है। जिसने गोविंद का अर्चन किया या भागवत का अर्चन किया, बात एक ही है। जिसने गोविंद को नमन किया या भागवत को नमन किया, बात एक ही है।
क्योंकि भगवान की ये अपर स्वरूप है। भगवान के 8 प्रकार के विग्रह बताए गए हैं। शैली, लौही, लेप्या, लिक्षा, चसैकथी, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विदास्पता। 8 प्रकार की प्रतिमा बताई गई। मन की प्रतिमा, लोहे की प्रतिमा, दारू प्रतिमा, मृणमयी मूर्ति, ये सब भगवान की 8 प्रकार की मूर्तियां हैं। लेकिन इसमें ये भागवत भगवान का शब्दमय विग्रह है। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। अरे जो इस श्रीमद् भागवत का सेवन करता है, श्रवण करता है, पाठ करता है और यहाँ तक कि दर्शन भी कर लेता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तद्गृहं तीर्थ रूपाम ही वसताम पापनाशनम। जिसके घर में ये भागवत विराजमान हो जाए, वो घर नहीं, वो घर ही भागवत का तीर्थ हो गया और उसके घर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतनी बड़ी महिमा जब गाई, तब एक अद्भुत आश्चर्यजनक घटना हुई। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, मैं वो घटना तुम्हें सुनाता हूं। अचानक कि आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं, आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संसृणसौनकत्वं, भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अचानक भक्ति देवी, जो स्वयं तरुण तो थी ही, अपने दोनों वृद्ध ज्ञान वैराग्य पुत्रों को युवक रूप में लेकर वहीं पर प्रकट हो गई और उन्मत्त भाव से भगवत नाम संकीर्तन करते हुए जब प्रकट हुई, तो सारे संत जनों के बीच में यह जिज्ञासा प्रकट हो गई, कथम प्रविष्टा कथमागतेय, कि कहां से आई, कैसे प्रकट हुई। तब सनत कुमार गण कहते हैं कि कहीं से गई हो तब न वापस आएंगी। अरे श्रीमद् भागवत के कथार्थ से ही इनका निष्पतन हुआ है, ये पहले से ही भागवत में विराजमान है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ी अद्भुत भाव से सबने मिलकर नाम संकीर्तन किया। आइए हम सब भक्ति देवी की इस कीर्तन सरिता में, नाम सरिता में हम भी प्रवाहित हों कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना